Hello everyone. Today we will read about quadratic formula. In last class we have read about quadratic equations. अपन ने quadratic equation start कर दिया था, जिसमें आप लोगों को मैंने quadratic equation रूट्स और जीरो सोल्यूशन सारी चीजें बता दी थी. उसके अलावा अपन ने एक मेथड देखा था, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का. ये सेकंड मेथड है इसका, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ऑन ईच एंड एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. स्प्लिटिंग मिडल टर्म हर किसी पे अप्लाई करना इजी नहीं होता, कुछ क्वेश्चंस पे नहीं भी अप्लाई होता, जिसके रैशनल रूट्स आ जाएंगे. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप कोई भी इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, फॉर्मूला से. देखो, आप लोगों को मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ से एक फॉर्मूला आया है. ये जो अपन जो x निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला. b क्या है बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ x. जहां पर मैंने a लिख रखा है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड c इज कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म. ठीक है, तो ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. इसके अंदर, ये रूट के अंदर जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डी. डी अपने पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, एक अपन को फॉर्मूला याद रखना है. इस फॉर्मूले से यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, अप्लाई करना सीख लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ फॉर्मूला आया कैसे है. सबसे पहले अपन अप्लाई करना सीखते हैं. जैसे एक कोई भी इक्वेशन ले ली, मैंने नॉर्मल कोई सी भी एक इक्वेशन ले ली. ठीक है, लेट अस सपोज कि मुझे एक इक्वेशन लेनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं अपन. जैसे मैंने इक्वेशन ले ली 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. इसको मुझे सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से. ठीक है, इसके अंदर a की वैल्यू क्या है मेरे पास? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 2. b कितना है? -7. और c कितना है बच्चों? 3. ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. x इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू -7 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब -7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है? 2, 4ac, ये फॉर्मूला ही लिख रही हूं मैं, डिवाइडेड बाय 2a. a की वैल्यू कितनी थी मेरे पास? 2. ठीक है, यहां से आ जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर 49 माइनस, ये कितना हो जाएगा? 8 3 जा 24 डिवाइड बाय 4. और यू कैन से 7 प्लस माइनस रूट, यहां से कितना आ रहा है? 25 बाय 4. तो बच्चों 25 तो 5 हो जाएगा, रूट 25 प्लस माइनस 5 बाय 4. अब प्लस माइनस है, एक बार ले लेंगे 7 प्लस 5 बाय 4, माइनस है तो एक बार ले लेंगे 7 माइनस 5 बाय 4. 7 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 12 बाय 4, दैट इज इक्वल टू 3 आ जाएगा. और ये 2 बाय 4 1 बाय 2. तो दो वैल्यूज मिल गई मुझे यहाँ से, 3 एंड 1 बाय 2. इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से मैं कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उससे अपन इजीली निकाल सकते हैं. अब समझते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया कहाँ से. ठीक है, कैसे डिराइव हुआ, इसका प्रूफ देखते हैं. देखो, अपने पास है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. एक मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. वही इस इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव करेंगे. ठीक है, वो मेथड अप्लाई कर रहे हैं. वो मेथड क्या बोलता है? सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना रहता है. 1 बनाने के लिए इस a को हटाना पड़ेगा. a को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देते हैं. मैं क्या कर रही हूँ? दोनों साइड a से डिवाइड कर रही हूँ. पहला स्टेप होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का, यू हैव टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1. ठीक है, जब इसको a से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो b बाय ए एक्स आएगा, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो c बाय ए आएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0. ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन गया. सेकेंड स्टेप, x के कोएफिशिएंट का हाफ, जो भी x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करना होता है और सबट्रैक्ट करना होता है. देखो, x स्क्वायर को रहने दो,
b बाय ए एक्स रहने दो, x का कोएफिशिएंट क्या है b बाय ए, इसका हाफ, तो कितना हो जाएगा b बाय 2a। इसका स्क्वायर अपन को ऐड करना है। अगर आप कोई चीज ऐड कर रहे हो तो आप वही चीज सब्ट्रैक्ट भी करोगे। और प्लस का क्या बच रहा है c बाय ए इक्वल टू क्या चल रहा है 0। नाउ यू कैन सी दीज थ्री टर्म्स मेकिंग अ स्क्वायर। दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 2 इंटू 1 इंटू b बाय 2a करोगे तो b बाय a आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a क्या है x प्लस b क्या है b बाय 2a, a प्लस b का होल स्क्वायर। और बच्चों मैं बाकी दोनों टर्म को उस साइड ले जा रही हूँ। ये b स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 4a स्क्वायर हो जाएगा। ये नेगेटिव था उधर जाकर पॉजिटिव हो गया और ये माइनस का c बाय a हो जाएगा। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 4a स्क्वायर, एलसीएम ले लेते हैं इसका। दिस इज b स्क्वायर, a है ये 4ac हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से जब मैं स्क्वायर हटाऊंगी, अगर मैं आरएचएस में स्क्वायर रूट लगा देती हूँ तो प्लस माइनस लगेगा। सो दिस कैन बी रिटन एज x प्लस b बाय 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। मैंने क्या किया, एलएचएस से स्क्वायर हटा के आरएचएस में स्क्वायर रूट लगा दे, तो स्क्वायर रूट लगा दे तो प्लस माइनस लगता ही है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज x प्लस b बाय 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको बाहर नहीं निकाल रहे, 4a स्क्वायर को रूट से निकालेंगे तो 2a आ जाएगा। अभी प्लस b बाय 2a को इधर भेजते हैं तो माइनस b बाय 2a हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी माइनस b बाय 2a प्लस माइनस चल रहा था यहाँ पर ये अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 2a माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। ये देखो x मिल गया मुझे, और यही मैंने फॉर्मूला लिखवाया था अभी आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो वहीं से डराइव हुआ है ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। एनी डाउट? ओके, चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं कि भाई कैसे अप्लाई करना है। अभी मैंने आपको बताया था। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 5 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b कितना हो जाएगा बच्चों माइनस 5, c कितना हो जाएगा यहाँ से 3। यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ओनली। x क्या होता है माइनस b, दैट इज माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। बस मैंने वैल्यू पुट करी है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 8 3 24 डिवाइड बाय 4, दैट इज 5 प्लस माइनस 1 बाय 4। एक बार ले लेंगे 5 प्लस 1 बाय 4, एक बार ले लेंगे 5 माइनस 1 बाय 4, 6 बाय 4 3 बाय 2 और 1 आंसर आ जाएगा यहाँ से अपने पास। ठीक है, तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपको एबीसी निकाल दिया, अपने वैल्यू पुट कर दी। सेकंड, जैसे अगर रूट में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो सेम तरीके से अप्लाई करेंगे। भाई a की वैल्यू कितनी है यहाँ से √3, b की वैल्यू कितनी है 2√2, c की वैल्यू कितनी है -2√3। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4a और c की वैल्यू है -2√3 बाय 2a, दैट इज 2 इंटू √3। ठीक है बच्चों, नाउ सी दिस इज -2√2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर करेंगे 8 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा यहाँ से अपने पास। माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, 8 इंटू 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अपने पास, सॉरी ये 8 और 8 3 24 डिवाइडेड बाय
2 रूट 3. Again this can be written as minus 2 रूट 2 प्लस माइनस, ये कितना आ रहा है बच्चों 32. 32 को अपन बोल सकते हैं 4 रूट 2 डिवाइड बाय 2 रूट 3. एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं. तो एक बार आएगा माइनस 2 रूट 2 प्लस 4 रूट 2 बाय 2 रूट 3. एक बार आ जाएगा माइनस 2 रूट 2 माइनस 4 रूट 2 बाय 2 रूट 3. This is 2 root 2 by 2 root 3. That is root 2 by root 3. ठीक है. और this is minus 6 root 2 by 2 root 3, which is minus 3 root 2 by root 3 और minus root 6 भी बोल सकते हैं अपन इसको. तो इस तरीके से चाहे कोई रैशनल में हो या फिर अपने पास रेशनल कोएफिशिएंट्स हो, कैसा भी इक्वेशन अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ तक any doubt? Let's do some more important questions based on the मतलब theory we have read. रूट्स पे, solutions पे, middle term splitting पे, quadratic formula पे है. इन सब पे जो questions mixed questions हैं, किस किस टाइप के जो मैंने स्टार्टिंग से बताया वो देखते हैं. Find the roots of the quadratic equation. बच्चों देखना, इसके रूट्स निकालना है. अब मैंने आप लोगों को दो मेथड बताए हैं, एक तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं अपन रूट्स निकालने के लिए. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, तीनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं. इसको और कैसा इजी किया जाए, एक चीज बताती हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को मैं. इसको और इजी करने के लिए अगर आप देखोगे तो पहले आप देखो कोएफिशिएंट्स क्या क्या हैं. देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a प्लस b माइनस 2c. एक कोएफिशिएंट दिख रहा है मुझे इसका x का कोएफिशिएंट क्या है. x का कोएफिशिएंट है अपने पास माइनस 2a. अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल दूं तो प्लस b प्लस c. और लास्ट क्या है अपने पास a माइनस 2b प्लस c. बच्चों जैसे जो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b c x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को अगर ऐड कर देते हैं किसी भी क्वेश्चन में और अगर उनका सम 0 के इक्वल आ जाता है, एक प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि अगर आप कोएफिशिएंट्स को ऐड कर रहे हो और उनका सम अगर आपको 0 के इक्वल मिल जाता है तो 1 एक नंबर है जो हमेशा उस इक्वेशन का रूट होगा, चाहे वो कोई सी भी इक्वेशन हो. देखो a प्लस a माइनस 2a 0, b प्लस b माइनस 2b 0, c प्लस c माइनस 2c, ये 0 आ रहा है. जब भी आपका कोएफिशिएंट का सम 0 आता है तो 1 उस इक्वेशन का रूट होता है. तो ये जो इक्वेशन है इसमें x इज इक्वल टू 1, एक तो वैल्यू मिल गई मुझे, एक वैल्यू मुझे क्या मिल गई x इज इक्वल टू 1 जो इसको सेटिस्फाई करेगी. आप भले पुट करके देख लो, आपका 1 आएगा इसे. ठीक है, सेकेंड कैसे निकाले मैम, दो रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. अपन लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सम ऑफ रूट्स माइनस b बाय a होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाय a होता है. तो मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकाल सकती हूँ. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है अल्फा इंटू बीटा c बाय a होता है. ठीक है, अल्फा इसको मान लेते हैं, एक रूट है इसका अल्फा, दूसरा रूट बीटा मान लेते हैं. तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गई. 1 इंटू बीटा c बाय a के इक्वल होगा. c क्या था मेरा, ये a माइनस 2b प्लस c बाय a की वैल्यू क्या थी, ये वाली a प्लस b माइनस 2c. ये आ जाएगा आपका सेकेंड रूट क्योंकि बीटा की वैल्यू आ गई. एक आ गया 1 और एक आ गया ये. अब चाहे आप इसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई करो, चाहे आप इसके अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो, यू विल गेट दीज टू रूट्स ओनली. तो व्हाई नॉट अप्लाई दिस ट्रिक? इफ वी नो द कोएफिशिएंट्स ऑफ रूट्स इज 0, sum of the coefficients of the roots, sorry, sum of the coefficients is 0, then 1 is a root of the equation. देखो एक छोटा सा एग्जांपल और लेके बता देती हूँ मैं आप लोगों को. जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है, कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं अपन, 2x स्क्वायर माइनस का है अपने पास, लेट अस सपोज 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. देखो कोएफिशिएंट का सम देखो, 3 प्लस 2 माइनस 5, तो इसका रूट 1 होगा. करके देखते हैं कि भाई होगा कि नहीं होगा.
इसको यहाँ तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर है, 6 के फैक्टर्स करने 5 आ जाए, माइनस करने पे प्लस करने पे आना चाहिए, तो -2x -3x प्लस 3 ले लेते हैं। यहाँ से कॉमन आ रहा है 2x, बचेगा x माइनस 1, यहाँ से -3 बच रहा है, कॉमन आ रहा है x माइनस 1, ये आ जाएगा x माइनस 1 एंड 2x माइनस 3। बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड 3/2। देखो 1 आ गया ना इसका रूट अपने आप ही। तो जब मुझे पता है कि भाई एक रूट 1 है, तो अल्फा बीटा जो होता है वो c/a के इक्वल होता है। अल्फा की वैल्यू 1 है तो बाय डिफॉल्ट आपकी बीटा की वैल्यू 3/2 आ जाएगी ना। 1 और 3/2 ही तो आ रहे हैं। सो वाई टू अप्लाई लाइक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला व्हेन वी नो दैट वन रूट इज, मतलब एक रूट इसका 1 है ही सही। एक रूट अपन को पता है ऑलरेडी 1 है, तो दूसरा अपन इजीली निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो एक चीज अपन को ये ध्यान रखनी है इसके अंदर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The correct value of a for which the equation has more than 2 roots is -k। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है बच्चों और बोल रखा है कि इसके 2 से ज्यादा रूट्स हैं। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट्स हो सकते हैं? किस केस में हो सकते हैं? मैंने आपको बताया था 2 रूट्स कब होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जब मैंने कहा था a अगर 0 नहीं है, a 0 नहीं है, तो एक रूट होगा। अगर आप लोगों ने देखी फर्स्ट वाली वीडियो देख लेना मेरी, ठीक है। a अगर 0 है तो a की रूट होगा, a b अगर 0 है तो नो सोल्यूशन होंगे। और एक लास्ट कंडीशन लिखाई थी कि अगर a b c तीनों 0 हो जाते हैं तो उसके इनफाइनाइट रूट्स होते हैं, जिसको अपन एक आइडेंटिटी बोलते हैं। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में मोर देन 2 रूट्स दे रखा है, दैट मीन्स आपका a 0 है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b 0 है और c भी 0 है। जब a b c 0 होते हैं तभी एक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट्स आ सकते हैं। ठीक है, मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म शुड बी 0। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये है, दैट इज a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3। ये किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। सेकेंड a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 भी किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। और a प्लस 1 इंटू a भी किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। तभी आपके 2 से ज्यादा रूट्स आएंगे। तीनों कंडीशन सेम टाइम पे फॉलो होनी चाहिए, एंड और नहीं। इसको सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई करते हैं। 3a प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। a कॉमन, a प्लस 3 प्लस 1 कॉमन, a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। You can write it like a plus 3 into a plus 1 is equal to 0 और a is equal to -3, -1। ठीक है, इसको भी करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। a स्क्वायर माइनस 2a प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। a कॉमन, a माइनस 2 प्लस 1, a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज a माइनस 2 इंटू a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 2 और -1 आ जाएगी यहाँ से। इधर से देखते हैं, यहाँ से तो a की वैल्यू 0 और -1 ऑलरेडी स्प्लिटेड है। तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फॉलो करनी चाहिए, मतलब अपन को इसमें से कॉमन वाला सोल्यूशन लेना है। देखो इसमें भी -1 आ रहा है, इसमें भी -1 आ रहा है, इसमें भी माइनस आ रहा है, तो a की कौन सी वैल्यू हो जाएगी? -1। ये बोल रहा है द करेक्ट वैल्यू ऑफ a फॉर द इक्वेशन इज -k। a की वैल्यू बोल रखी है इसने किसके इक्वल है? -k के। a कितना था? -1 -k, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 1। और आपसे क्या पूछा है? फाइंड 4k। 4k मीन्स 4 into 1 which is 4। तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी? आंसर कितना आ जाएगा? 4। एनी डाउट? मैंने बस वो कंडीशन अप्लाई करी है इसके ऊपर, ठीक है। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस हैव वन रूट इन कॉमन। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस a इज इक्वल टू 0।
और सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये सी एक्स है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस हैव वन रूट इन कॉमन। इन दोनों का एक रूट कॉमन है। मतलब मान लेते हैं अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो एक रूट कॉमन है, मतलब इसके अंदर भी एक अल्फा होगा, दूसरा गामा मान लेते हैं, एक रूट कॉमन है। The other roots of the first and second equation are integers in the ratio। ये जो बाकी वाले रूट्स है ना बीटा और गामा, इसका रेशियो दे रखा है 4:3 और बोल रखा है कि ये इंटीजर्स हैं। बीटा और गामा जो है वो इंटीजर्स है और इनका रेशियो है 4:3। तो बताओ जो कॉमन रूट है कौन सा है? कॉमन रूट अल्फा। इसकी वैल्यू क्या होगी? सी किड्स। अच्छा, यहां से अपन एक कंडीशन लगाते हैं। मुझे पता है कि सम ऑफ जीरोस जो होता है माइनस बी बाय होता है माइनस ऑफ -6/1 मतलब 6 आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो सी बाय ए होता है। सी की वैल्यू यहाँ पर ए है। सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई कर देते हैं। अल्फा प्लस गामा माइनस ऑफ -c/1 सी आ जाएगा और अल्फा गामा जो आएगा वो 6/1 दैट इज 6 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, अब मुझे ये दो चीजें दिख रही हैं। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, अल्फा बीटा और अल्फा गामा वाली, ये वाली वैल्यू a थी, ये वाली वैल्यू 6 थी, तो ये तो कट जाएगा। तो यहाँ से बीटा बाय गामा आ जाएगा अपने पास। कितना आ जाएगा? a/6। बीटा बाय गामा यहाँ से अपन के पास आ गया a/6, है ना। अब a मिल जाएगा यहाँ से अपन को, ये बीटा बाय गामा यहाँ पर है। a से मुझे क्या मिलेगा? मुझे अल्फा निकालना है। ठीक है, मैं यहाँ पर बीटा बाय गामा की वैल्यू रख देती हूँ a/6 पहले। तो a/6 इज इक्वल टू 4/3। ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। a की वैल्यू मिल गई बच्चों 8। a मिल गया 8। अब a की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूं तो मुझे इसके दोनों रूट्स मिल जाएंगे। इसमें तो a नहीं आ रहा, उस वाली इक्वेशन में रख देते हैं। कौन सी इक्वेशन में? पहली वाली इक्वेशन में। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों अपन। ये आ जाएगा 2 और 4 माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 माइनस 4 x minus 2 is equal to 0. This will give you x minus 2 into x minus 4 is equal to 0. तो x is equal to 2 और 4 आ जाएगा। अब देखते हैं कि भाई इसमें से मुझे पता चल गया अल्फा बीटा की वैल्यू 2 और 4 है, पर अल्फा की वैल्यू 2 है या बीटा की वैल्यू 4 है, या अल्फा की वैल्यू 4 है बीटा की वैल्यू 2 है, कैसे डिसाइड करें? पहले तो ये डिसाइड करते हैं अपन कि भाई किस बेसिस पे अपन अल्फा बीटा ले सकते हैं। देखो अब समझते हैं। एक कंडीशन और बोल रखी थी इसने कि बीटा और गामा जो हैं वो क्या होने चाहिए? आपके इंटीजर्स होने चाहिए। देखो अब यहां से समझते हैं अपन। अगर मैं अल्फा को 2 मान लेती हूँ पहला केस और बीटा को 4 मान लेती हूँ, तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि देखो a मेरा 8 था, है ना। अब गामा भी मेरा क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। बीटा की वैल्यू मैं 4 ले लेती हूँ तो गामा 3 आ जाएगा। बीटा की वैल्यू अगर यहाँ पे 4 पुट करते हैं इस वाली इक्वेशन में तो गामा 3 आ जाएगा। ये केस तो पॉसिबल है। अगर मैं अल्फा को 4 ले लूं और बीटा को 2 ले लूं तो मेरा पास आएगा 2 बाय गामा इज इक्वल टू 4/3। ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो गामा की वैल्यू जो आएगी वो 3/2 आ जाएगी, पर वो इंटीजर नहीं आ रहा है, मतलब ये सोल्यूशन पॉसिबल नहीं। तो यही पॉसिबल है कि भाई अल्फा को 2 होना पड़ेगा और बीटा को 4 होना पड़ेगा। तो उसने क्वेश्चन में यही पूछा था अपन से कि भाई जो कॉमन रूट है उसकी वैल्यू बताओ। तो कॉमन रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, 4 नहीं होगी। मैंने यहाँ से 2 रूट्स निकाल लिए पहले, ठीक है। दोनों रूट्स अल्फा और बीटा थे। फिर मैंने डिसाइड किया किसको अल्फा लेना है और किसको बीटा लेना है।
तो वहां से ये जो कंडीशन थी ना आर इंटीजर, ये इसलिए दी हुई थी अपन को कि भाई डिसाइड करने के लिए कि अल्फा कौन सा है और बीटा कौन सा है इसमें से। क्लियर? चलो नेक्स्ट है अपने पास इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों इन इक्वेशन को अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना है पहले, फिर सॉल्व करना है। सी कैसे करेंगे? सबसे पहले मुझे दिख रहा है ये पावर 4 वाली इक्वेशन, अगर मैं नॉर्मल इसका एलसीएम ले लूं तो इनमें क्या करना होता है, लेट करके इक्वेशन को करना होता है। इसके अंदर मैं पहले लेट कर रही हूँ, मुझे दिख रहा है ये x प्लस 1/x। बच्चों मैं मान लेती हूँ x प्लस 1/x को मैं a मान लेती हूँ, मतलब मुझे पूरी इक्वेशन में से x को हटाना है और a की फॉर्म में लिखना है। जैसे इसको तो मैंने a की फॉर्म में लिख लिया, अब मुझे इसको भी a की फॉर्म में लिखना है। मुझे क्या निकालना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। कैसे निकालेंगे? स्क्वायर चाहिए तो दोनों साइड स्क्वायर कर दें। ये क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर चल रहा है, x कट गया, प्लस 2 को उधर भेजेंगे -2 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर -2। ठीक है, अब जहां पर ये दिख रहा है वहां पर अपन वैल्यू पुट कर दे ताकि अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाए। 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू थी a स्क्वायर -2 -16 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/x इज a प्लस का 26 इज इक्वल टू 0। This is 3a square minus 6 minus 16a plus 26 is equal to 0. Or you can say it like 3a square minus 16a plus 20 is equal to 0. देखो आपकी क्वाड्रेटिक बन गई। यहाँ से मुझे क्या मिल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। ये इक्वेशन थी, इसको मैंने रिड्यूस कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अपन को निकालना है x है, अभी ये निकाल लेते हैं, a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, वापस अपन को x मिल जाएगा। तो इक्वेशन को सिंपल करने के लिए इस तरीके से काम किया अपन ने। देखो ये 60 हो गया, 60 के फैक्टर्स करने 16 आ जाए। ठीक है, 3a स्क्वायर 10a और 6a ले लेते हैं, इधर 6 ले लेते हैं, इधर 10 ले लेते हैं ताकि कॉमन लेने में अपन को इजी हो जाएगा। 3a कॉमन, a -2 -10 कॉमन, a -2, this is a -2, 3a -10 is equal to 0। बच्चों a की वैल्यू आ रही है 2 and 10/3, this is a। पर मुझे इक्वेशन किस में सॉल्व करनी थी, x में, यहाँ पुट करते हैं अब। ठीक है, a की वैल्यू आई है 2 और 10/3, मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू या तो 2 होगी या x प्लस 1/x की वैल्यू जो होगी वो 10/3 होगी। देखो यहाँ से जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। एलसीएम लेकर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी 1,1। ठीक है, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x 10/3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 10x, और यू कैन से 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 9 के फैक्टर्स करने हैं, 10 9 और 1, 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन, x माइनस 3 minus 1 common, x minus 3 is equal to 0. This will give you x minus 3 and 3x minus 1 is equal to 0. x is equal to 3 and 1/3. तो दो वैल्यूज ये आ गई, दो वैल्यूज ये आ गई, टोटल कितनी हो गई, 4 वैल्यूज। क्यों आ रही है 4 वैल्यूज, क्योंकि इक्वेशन पावर 4 में थी। x स्क्वायर कितना हो जाएगा, x की पावर 4। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4 वैल्यूज मिलेंगे x की, ये चारों वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई हैं आपके सामने।
तो इस तरीके से क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं और उसके बाद अपन उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं एक आध और क्वेश्चन करा देती हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे बच्चों अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो देखो, इसको मैं 9 को मैं 3 की पावर 2 बोल सकती हूँ, तो 2x + 4 हो जाएगा, माइनस 6 × 3 की पावर x + 1 + 1 = 0 है। बच्चों अगर अपन इसको स्प्लिट करें तो इसको 3 की पावर 2x × 3 की पावर 4 बोल सकते हैं। बेस सेम होता है तो पावर ऐड देते हैं, तो इससे ऐड हो रही है ये। इसको मैं 3 की पावर x × 3 की पावर 1 बोलूं, प्लस का 1 = 0 आ जाएगा। अब देखो इसको कैसे रिड्यूस करेंगे। मुझे यहाँ पे भी 3 की पावर x दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 की पावर x का स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं किसको लेट करूं, 3 की पावर x को। जो कॉमन होती है चीजें उसको लेट करना होता है ताकि अपने लिए इक्वेशन इजी हो जाए। कॉमन क्या दिख रहा है, x वाली, जैसे करना तो x वालों को ये लेट, नंबर तो अपन को कांस्टेंट को तो करने की जरूरत नहीं। मुझे दिख रहा था 3 की पावर x, तो मैं लेट कर लेती हूँ कि 3 की पावर x मेरा a है। इसको मैं 3 की पावर x का होल स्क्वायर बोल सकती हूँ ना, लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर। 3 की पावर 4 कितना होता है, 81, और ये हो जाएगा a स्क्वायर। बच्चों 6 × 3 18, और ये है a, प्लस का 1 = 0। 81 × 1 18, 81, 18 लाना है, 9 और 9 ले लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक तो बनी गई, अब तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई करना है। 9a - 9a + 1 = 0। इन दोनों में से 9a कॉमन आ रहा है, बचेगा 9a - 1, -1 कॉमन आ रहा है, बचेगा 9a - 1। ठीक है, यहाँ से 9a - 1 सेम आ रहा है, 9a - 1 × 9a - 1 ही आ रहा है। a की वैल्यू आ रही है 1/9। अगेन वी डोंट हैव टू फाइंड a, वी हैव टू फाइंड x। मैंने a किसको माना था, 3 की पावर x को। मैं 3 की पावर x को बोलूंगी 1/9, और 3 की पावर x = 3 की पावर -2, x की वैल्यू -2 आ जाएगी। ये ऊपर जाके 3 की पावर -2 बन जाएगा। बेस सेम है, पावर इक्वेट कराकर x की वैल्यू आ जाएगी -2। आप पुट करके देखो, उसको सेटिस्फाई करेगा। तो पहले इस टाइप की इक्वेशन अगर हो तो इस तरीके से अपन उसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। एक पावर वाला क्वेश्चन आता है, एक जो मैंने आप लोगों को करवाया। नेक्स्ट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ बच्चों, तो मेरी इक्वेशन x की पावर 4 में आएगी, और बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना अपने लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको इजी तरीके से कैसे करते हैं, देखो ये 1 और ये 4 वाला जो है, इन दोनों का सम 5 आ रहा है, 2 और 3 का 5 आ रहा है, तो मैं इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ और इसको इससे कर रही हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना इसको आगे पीछे, x + 1 मल्टीप्लाई में तो हम लिख सकते हैं x + 4, x + 2, x + 3 + 1 = 0। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, you will get x² + 5x + 4। क्यों, क्योंकि 4x और x 5x दे देगा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, you will get x² + 5x + 6, और प्लस का 1 चलने दो। ऐसा क्यों किया बच्चों, ताकि देखो ये x² + 5x आ गया ना, इसमें भी x² + 5x आ गया, कॉमन चीज मिल गई। मुझे तो पता था कि 1 और 4 5 देंगे, 2 और 3 भी 5 देंगे, ताकि मेरे को आगे वाली चीज कॉमन मिल जाए। क्योंकि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती तो x² + 3x मिलता, और इसको इससे करती तो 7x मिलता, कॉमन नहीं मिलता मुझे। ठीक है, अब मेरे लिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन को सॉल्व करना ज्यादा इजी हो जाएगा। अब मैं इसमें लेट कर रही हूँ, ये x² + 5x जो था ये भी कॉमन था। आप चाहो तो 4 भी ले सकते हो, क्योंकि इसको 4 + 2 ले सकते हो ना, ताकि और इजी हो जाए। +4 को a मान लेते हैं। बच्चों ये तो बन गया a, इसमें से +4 गया तो 2 बच गया, a + 2 + 1 = 0। देखो आपके लिए इक्वेशन कितनी इजी हो गई। सो दिस इज a² + 2a + 1 = 0। ये होता है बच्चों a +
1 का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू आ रही -1, यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, -1। अब a की वैल्यू -1 यहां पुट कर देते हैं, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू -1, और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करके आपको x मिल जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं हो रहा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। x ही तो निकालना था अपन को इसमें। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से जिनका सम सेम आ रहा हो उनको साथ में मल्टीप्लाई कर देना चाहिए ताकि अपनी इक्वेशन में लेट करने के लिए इजी हो जाए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब इसमें तो गिवन ही है। आप देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और 2x स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ से 5 ले लूंगी तो उसको ही लेट कर लेना डायरेक्टली अपन, यहाँ तो अपन डायरेक्टली कर सकते हैं। लेट कर लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को थोड़ी देर के लिए a मान लेते हैं। ये हो जाएगा a की पावर 1/2 प्लस ये हो जाएगा a, मैंने 5 ले लिया तो 4 बच गया, a प्लस 4 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 15। ये तो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, पर उसको थोड़ा और इजी करने के लिए मैं a की पावर 1/2 को उधर भेज रही हूँ। ये है a की पावर दिस इज इक्वल टू 15 माइनस a की पावर 1/2। ऐसा क्यों करा कि यहाँ पर मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, फिर मेरे को एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ा सा इजीली हो जाएगा स्क्वायर करना। अब मैं दोनों साइड स्क्वायर कर रही हूँ, ये तो 1/2, ये तो कट जाएगा, a प्लस 4 ही रह जाएगा। यहाँ पर बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज a माइनस 2ab, 2 इंटू 15 इंटू 1/a की पावर 1/2, ठीक है। देखो बच्चों इस a से a कट गया, 30 की पावर a, 30a की पावर 1/2 को इधर ले आते हैं, 4 को इधर भेज देते हैं ताकि ये 221 बन जाएगा, -4 करते ही सही ले। ये तो अपन ने लिखा a प्लस 4, एक सेकेंड बच्चों, एक गलती कर दिया अपन ने इसके अंदर। जब मैंने इसमें से 5 लिया, जब मैंने इसमें से 5 ही लिया ना ये तो मेरे पास तो क्या बच रहा है, 15 बच रहा है ना ये वाला, ये अपन यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 15 क्योंकि मैंने 5 ही तो लिया है 20 में से, ये भी 15, ये भी 15। इसमें से जब 15 माइनस करेंगे 225 में से तो कितना बच रहा है, ये 210। ओके, नाउ 30 को भी इधर भेज देते हैं, तो a की पावर 1/2 इज इक्वल टू 210/30 विच इज 7। अगेन दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो a इज इक्वल टू 49 आ जाएगा। a मिल गया, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 49, और यू कैन से 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 44 इज इक्वल टू दिस। 88 के फैक्टर्स करने, 3, 8 और 11 डायरेक्टली हो रहा है, ये वाला भी करना चाहो तो आगे तो अपन को आता ही है, 8x 11 और 8 आ रहा है ना 88, ठीक है। हाँ तो अपन प्लस का तो 8 ले लेते हैं, नहीं माइनस का 8 ले लेंगे और प्लस का 11 ले लेते हैं, -8 प्लस 11 माइनस 44 इज इक्वल टू 0, 2x कॉमन, x माइनस 4 प्लस 11 कॉमन, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 4 एंड -11/2, ठीक है। इस तरीके से अपन लेट करके ये चीज भी कर सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट, मॉड वाला। देखो ये बहुत इजी सी इक्वेशन दिख रही है पर ये मॉड्यूलस है बेटा। देखो एक चीज ध्यान रखना, जब अपन x को बाहर निकालते हैं तो दो तरीके से निकालते हैं, एक तो पॉजिटिव लेते हैं, एक बार नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। मॉड x जो होता है वो x और -x होता है रेंज के अकॉर्डिंग।
तो इसको एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव से बाहर निकालेंगे, डायरेक्ट अपन x माइनस वन नहीं बोलेंगे इसको, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको लेट कर लेती हूँ कि मॉड ऑफ x माइनस वन जो है ना, इसको थोड़ी देर के लिए a मान लेते हैं अपन। तो आपकी इक्वेशन कैसी बनेगी, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैं मॉड के साथ ही मान लेती हूँ इसको, एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ ही। ये तो बहुत इजी से इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। 6 के फैक्टर्स करने हैं, 5 आ जाए, 6 और 1 ले ले, माइनस 6 और 1, 2 और 3 किससे ऐड करने आना चाहिए, तो 2 और 3 ले लेते हैं, माइनस 2a माइनस 3a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। a कॉमन, a माइनस 2 माइनस 3 कॉमन, a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव यू a माइनस 2 इंटू a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ जाएगी 2,3। a मिल गया मुझे। देखो अब ये मॉड ऑफ x माइनस वन जो है, इसकी वैल्यू या तो 2 होगी या फिर इसकी वैल्यू 3 होगी। इसका मतलब नहीं है कि x माइनस वन की वैल्यू 2 है। मैंने कहा था इसको एक बार पॉजिटिव से खोलना है, एक बार इसको पॉजिटिव से खोलना है, एक बार नेगेटिव से। मतलब x माइनस वन एक बार 2 होगा और x माइनस वन एक बार माइनस 2 से खुलेगा। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, और इसको भी x माइनस वन को एक बार 3 लेना है, x माइनस वन को एक बार -3। सो x इज इक्वल टू 4 और यहाँ से x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो बच्चों x की 4 वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज नहीं आएंगी यहाँ से x की, क्योंकि एक बार प्लस से खुले, एक बार माइनस से खुलेगा। इसको x माइनस वन और x माइनस वन और माइनस ऑफ x माइनस वन बोल सकते हैं। अगर मैं a की लेती, पॉजिटिव लेती, तो मेरे को 2 ही रूट्स मिलते ये वाले, जबकि यहाँ से वैल्यूज कितनी आ रही है, 4। आप पुट करके देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। जैसे देखो -1 पुट कर दिया, -1 -2 का स्क्वायर 4, -1 -2, देखो मॉड से निकालना है, -1 कितना आ जाएगा अपने पास, -1 पुट कर रहे हैं ना अपन, -2 का स्क्वायर कर देंगे 4, -1 -2 पर मॉड से बाहर निकालेंगे तो 2, -10 प्लस 6 0 के इक्वल आ रहा है ना। ऐसे आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, 3, 4, -2 सारी इसको सेटिस्फाई कर रही होंगी। क्लियर है? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थैंक यू।